बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मुहतरम, आजकल हमारे मुआशरे में एक ये सवाल भी उठाया जा रहा है, बिलखसूस ये औरतों की ज़ुबान पर बात जो है वो बहुत चलती है। औरतें इस बात का ज़्यादा प्रचार करती नज़र आती हैं कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, बस यही काफ़ी हैं, इनको पालना कौन सा आसान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहलों के तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, 1 2 4 हमारे क्या कहते हैं एकड़ ज़मीन है, वो इस एक बेटे को देंगे, या अगर 5 4 और हो गए तो उनका क्या बनेगा। तो इस सबब से औरतें माने हमल अद्वियात खाती हैं, जो हमल को रोकते हैं, जो तौलीद के अमल को रोकती हैं अद्वियात। या फिर ऐसा होता है कि अगर औरत हामिला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो 1 2 माह गुजरने के बाद वो ऐसी कोशिशें करती है जिससे अबॉर्शन हो जाए, अस्कात हो जाए, हमल ज़ाय हो जाए। तो लोग सवाल करते हैं, फिर उनके सवालात पूछने पर ऐसे जवाब देने पड़ते हैं, और ऐसे जवाबात देना भी तो उलमा ही का काम है कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन बऊदा, अल्लाह सच्ची बात करने से नहीं शर्माता, चाहे उसे मच्छर की मिसाल देना पड़े। तो अब अगर हैज़ के मसाइल आ गए, नफास के मसाइल आ गए, मियाँ बीवी की मुबाशरत व मुकारबत के मसाइल आ गए, हमल के मसाइल आ गए, तो ये उलमा जो हैं, उलमाए हक़ जो हैं, वो इन मसाइल को ही हल करेंगे। उन्हीं का हक़ है कि वो लोगों को समझाएं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो मुझसे भी अक्सर दोस्तों ने पूछा, तो मेरा जी चाहा कि मैं इसकी वीडियो बनाकर लोगों के सामने पेश करूं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोज़ जो होती हैं उनको सब्सक्राइब भी किया करें, उनको शेयर भी किया करें, ताकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्या कहते हैं दीन मतीन की जो अज़मत है वो लोगों तक पहुँचे, मसाइल का लोगों को पता चले, लोगों को आगही हासिल हो, उनको अवेयरनेस हासिल हो। चाहे वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की वीडियोज़ हैं, चाहे वो अहकामी मसाइल की वीडियो हैं, चाहे वो फ़ज़ाइल की वीडियोज़ हैं, चाहे वो जैसे भी, क्योंकि शरीयत मुतहरा का आपको इस पर सवाब मिलेगा कि आप शरीयत मुतहरा का आप प्रचार कर रहे हैं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी के राह बताने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को सवाब मिलेगा। तो अगर आप मेरी इन इस्लामिक वीडियोज़ को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इनको सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे, तो यकीनन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुक़द्दस कौल के मुताबिक, आपकी हदीस मुबारक के मुताबिक आप इंदल्लाह माजूर होंगे, अल्लाह की बारगाह से आपको इसका अजर अता किया जाएगा। हम दूसरी नाकारा किस्म की जो वीडियोज़ हैं, माज़अल्लाह गानों की या फुहश बातों की, उरियानी की, फहाशी की, उनको भी तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से दुनिया जो है वो शेयर करती है, सब्सक्राइब करती है, लाइक्स देती है। तो क्या उनका दुनिया और आखिरत में फ़ायदा है, ये इनका फ़ायदा है। तो ऐसी वीडियोज़ जो होती हैं उनको आप बराह करम अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आपसे इस्तदा करूँगा, अपील करूँगा कि उनको शेयर भी किया करें, उनको सब्सक्राइब भी किया करें, उनको लाइक भी किया करें, और दोस्तों को कन्वेंस करें, कायल करें इस बात कर कि वो ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो देखें, सुनें और लोगों को बताएं। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर वो लेडीज़ जो हैं, हमारी इस्लामी माएँ बहनें, वो जो हैं इस अमल को रोकने के लिए, जब प्रेगनेंसी हो गई, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, तो फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हरबों से वो इस अमल को ज़ाय करने की कोशिश करती हैं। कहीं गोलियां खाई जा रही हैं, कहीं इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, कहीं कैप्सूल्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा होता है कि माज़अल्लाह रहम की सफाई करवाई जा रही है, और इन हालात में औरत की मौत भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। यानी औरतें जानबूझकर ख़तरा मोल ले लेती हैं। तो ये गुनाह है, ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का गुनाह है। हमल हो जाए तो फिर उस हमल को तोड़ना, गिराना, अस्कात करना, अबार्शन करना, उस बच्चे को ज़ाय करना,
दूसरे और तीसरे माह में पहुंचकर उस हमल की सफाई करवा देना, ये क़त्आन शरीयत इसकी कोई इजाज़त नहीं देती। जो रिज़्क़ जो अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ अता करता है वो हमारी औलादों को भी अता करता है, करता आया है और सुबह क़यामत तक करता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन पर चलने वाली जो चीज़ भी है हम उन सब को रिज़्क़ अता करते हैं, हमने उन सब के रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया हुआ है। तो ये मेरे सामने कुरान करीम भी है, सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारका जो है ये 31 नंबर आयत मुबारका है। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, खश्यत इमलाक, रिज़्क़ के डर से कि उनको रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम उन्हें खिलाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जनाब उनके रोटी पानी का इंतज़ाम होगा। फरमाया खबरदार, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिज़्क़ अता करते हैं और तुमको भी रिज़्क़ अता करते हैं। अरे जो तुमको रिज़्क़ अता करता है वो उनको रिज़्क़ अता ना करेगा। यहाँ मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। साहिबे तफसीरुल बयान अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर एक बड़ा यानी पुरसोस और बड़ा मोहब्बत भरा वाक़या बयान फरमाया है, जिसको पढ़ने के बाद ज़ुबान से बेकैफ़ निकलता है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि जाओ फ़िरौन के पास जाओ और उन्हें दीन की तबलीग करो, जाओ लोगों को बताओ तौहीद व नबुव्वत और रिसालत के बारे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, उनके नानो नफ़का का ज़िम्मेदार कौन होगा। आवाज़ मूसा, मेरा कलीम होकर, मेरा नबी होकर, मेरा रसूल होकर ऐसे से ख्यालात तुम्हारे ज़हन में, तवक्कल के बाद खिलाफ कर दी। प्यारे कलीम तुमने ये क्या किया। अर्ज़ की, या अल्लाह भूल हो गई। फरमाया कि तुम्हारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, इस पे अपना असा मारो, अपना राड डंडा सोंटा मारो अपना। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर अपना राड मारा, डंडा मारा। असा मूसा, असाए मूसवी मशहूर है, आपने हाथ मुबारक में डंडा रखा करते थे। वो आपने डंडा पत्थर पे मारा, पत्थर टूटा, उसमें से एक पत्थर निकला। आवाज़ आई, इस पत्थर पे भी अपना डंडा मारो। आपने उस पे अपना डंडा मारा, वो पत्थर टूटा और उसमें से एक और पत्थर निकला। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अब सोच रहे हैं अब क्या करें। आवाज़ आई कि इस पर भी अपना डंडा मारो। उस पत्थर पे फिर अपना डंडा मारा तो वो पत्थर टूटा और उस पत्थर के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकला। उस कीड़े के मुंह में हरा भरा घास था, ऐसे कह लें कि हरी भरी घास का एक पत्ता था। आवाज़ मूसा, इसके मुंह से ये पत्ता निकाल दो और इस कीड़े को अपने कान से लगाओ। इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, इसको अपने कान से लगाओ। अल्लाह के कलीम ने उसके मुंह से वो पत्ता खींचा और उसे अपने कान से लगाया तो वो कीड़ा पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यस्माउ कलामी व यारिफु मकानी वला यंसानी। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो मेरे कलाम को सुनता है, मेरी जगह को, मेरे मकान को पहचानता है और जो मुझे कभी नहीं भूला। आवाज़ मूसा को समझे। अर्ज़ की, या अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, इस हकीकत को एक्सपोज कर दे, इस हकीकत को बेनकाब फरमा। आवाज़ प्यारे मूसा, 3 पत्थरों के अंदर बंद कीड़े को जब मैं रिज़्क़ अता फरमा रहा हूँ तो भला ज़मीन के ऊपर रहने वाली तेरी बीवी और तेरे बच्चों को मैं भूल जाऊँगा। जाओ और जाके दीन की तबलीग करो। तो रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरी बहनों, माँओं, बेटियों और अजीज़ भाइयों मुसलमानों, तुम अपनी बीवियों को भी रोको और ख़ुद भी इस बात से रुक जाओ कि माँ ने हमल अद्वियात नहीं खानी, हमल को गिराने की कोशिश नहीं करनी, अस्कात के बहाने नहीं सोचने,
अबार्शन की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेनी, ये सीधा सादा कत्ल है। कुरान करीम फरमा रहा है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़तलहुम काना खितान कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ी खता है, बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमल होने ही ना दिया जाए, बच्चे ज्यादा हो गए हैं, या ऐसा है कि बीवी की तबीयत इजाज़त नहीं देती, कमज़ोर है, या बार बार बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, या ऑपरेशन पर डॉक्टरों ने छुरा हाथ में लिया हुआ है, 40 हज़ार की डिमांड करते हैं, 50 हज़ार लेते हैं, खौफे खुदा नहीं आता। ये आजकल फैशन बन गया है। डॉक्टर के पास जाओ, पहले जब 2-3 महीने रहते होते थे, कहते हैं कोई नहीं, लेडीज डॉक्टर्स कहती हैं कोई नहीं, नॉर्मल होगा। फिर गए महीने बाद नॉर्मल होगा, 15-20 दिन रह गए, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। एंड जब डिलीवरी का वक्त आया, लेडी डॉक्टर ने चेक किया तो वो कहती हैं कि बच्चा तो पेट में उल्टा हो गया है, बच्चे की तो पोटी निकल गई है, जल्दी करो, जच्चा और बच्चा दोनों का खतरा है, ऑपरेशन करवाओ वरना जान जाएगी एक की। माज़अल्लाह ताला, दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। वो बच्चा जो आज से 15 दिन पहले तो पेट में बिल्कुल सीधा था, एंड डिलीवरी के वक्त ये उल्टा कैसे हो गया? सिर्फ वो 40-50 हज़ार रुपया जो डॉक्टर ने लेना था, उन रुपयों ने डॉक्टर की मत मार के रख दी, उसकी अकल पे पर्दा डाल दिया, जुल्म ने उसके मिजाज को आ घेरा, पैसों की चमक धमक ने डॉक्टर को ये बुला दिया कि बीमारी का वक्त मुझ पर भी आ सकता है। तो अगर इस बात का डर हो कि 40-50 हज़ार रुपया लगेंगे डिलीवरी पर, तो फिर माने हमल अद्वियात खाई जा सकती हैं, अज़ल किया जा सकता है। अज़ल का मतलब है कि मर्द अपने पानी को बाहर गिरा दे, औरत के रहम में ना गिराए, तो ये करना जायज़ है। अगर औरत की तबीयत इजाज़त नहीं देती, कमज़ोर है, बच्चा जनेगी, मर जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, तो ऐसे हालात में शरीयत इजाज़त देती है कि हमल होने ही ना दिया जाए, और अगर हो जाए 1-2 माह गुजर जाएं तो फिर उसको गिराना या उसको साकत करना या रहम की सफाई करवाना या बच्चेदानी को निकाल बाहर फेंकना, ये सीधा सादा कत्ल है, और अल्लाह औलाद के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हमें दीन मतीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हाज़ा व बिल्लाह।